नमस्कार, आदाब। मैं सईद तकवी, यूरेट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार में आई, उसके बाद से लेकर के वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है, एग्रेसिव राजनीति कर रही है और गाहे बगाहे वक्त पर इसकी तस्वीर हमको और आपको देखने को मिलती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। यानी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तलाश में रहती है कि कैसे कोई मौका मिले और वो विपक्ष पे हमला बोले। ताज़ा घटना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया। आज संसद के सत्र में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर उनसे माफ़ी मांगने की मांग कर रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं अभी भी अपने उस बयान पर कायम हूँ। सभी को मालूम है कि बीते दिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत की आज़ादी की भूमिका पर एक बयान दिया था और इस बयान पर हंगामा मच गया। ये बयान जो है पूरी तरीके से विवादों के घेरे में आ गया है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा था आज़ादी को लेकर के, और आज भी उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सदन के बाहर कहा, तो फिर सदन में हंगामा क्यों। उन्होंने कहा इसके बावजूद सत्ता पक्ष के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं, वो माफ़ी की मांग कर रहे हैं और इसी हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई काफ़ी देर तक बाधित रही, स्थगित भी कर दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की भाषा को अभद्र बताया। हुआ क्या था, अलवर के मालाखेड़ा में एक जनसभा हुई थी सोमवार को, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता और अध्यक्ष खड़गे ने कहा था कि देश की आज़ादी में हमने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने काफ़ी योगदान दिया और देश को आज़ादी दिलाई कांग्रेस पार्टी ने, और इस देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी। ये कह कर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया था और सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि हमारी पार्टी के नेताओं ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी, आपने क्या किया। आगे उन्होंने कहा कि आपके घर में क्या कोई देश के लिए क्या कोई कुत्ता तक मरा है, यानी क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है। बस इसी बयान को लेकर के एक हंगामा खड़ा हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके साथ ही कहा कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त बताती है और जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वो देशद्रोही करार देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में वर्तमान समय में कुछ ऐसी स्थिति नज़र आ रही है, देश का कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। और इसके साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे भी। उन्होंने काफ़ी कुछ भारतीय जनता पार्टी को सुनाया और उनके इसी बयान पे संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। देखने में आया कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी खड़गे के मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर हो रही है, खासकर कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, वहीं संसद की अब तक की कार्रवाई में विपक्ष चीन के मुद्दे को लेकर के भाजपा पर हमलावर है, यानी सरकार पर हमलावर है और विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को चीन के मुद्दे पर लेकर के घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। और ये भी तस्वीर साफ नज़र आ रही है कि इस विपक्ष की इस कोशिश से सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को बचाती और बचती नज़र आ रही है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने जिस तरह की भाषा अलवर में इस्तेमाल की वो शोभनीय नहीं है। उन्होंने कहा मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने कहा कि ये ओरिजिनल वास्तविक कांग्रेस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग गलत कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में केवल कांग्रेस थी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद गांधी जी ने खुद कहा था कि कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। ये कांग्रेस
असली कांग्रेस नहीं। और फिर एक बार उनकी भी ज़बान फिसली और उन्होंने कहा कि ये इटालियन कांग्रेस है, ये रबर स्टैंप अध्यक्ष है जो नकली नेता है। यानी यहाँ पे ज़बान की जंग जारी है और दोनों तरफ से ज़बान फिसल नहीं रही है बल्कि फिसलाई जा रही है। उन्होंने यहीं पे खामोश नहीं हुए, उन्होंने कहा कि उनका बयान गंदी सोच को दिखाता है। ख़ुद क्या कहा इस पर नहीं सोचा, लेकिन उनको कहा, हालांकि उनका बयान भी सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस बयान के पीछे वास्तविकता तो है ही है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा कि उनका बयान गंदी सोच को दिखाता है और हम उनके बयान की निंदा करते हैं। उसके साथ ही साथ भाजपा नेता ने कहा कि सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस और तिलक जैसे नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया है। भाजपा और कांग्रेस की ये ज़बानी जंग आज की नहीं है। जब 2014 से पहले सरकार भाजपा की नहीं थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार पर लगातार हमलावर रहती थी और लगातार उनके हर काम में कमियां और दोष निकाला करती थी, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो कोई दूसरा मुद्दा हो या देश की सुरक्षा का मुद्दा हो। और जिन जिन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर होती थी, आज वही सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। और अब विपक्ष हमलावर अगर हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है। सरकार और विपक्ष के बीच की ये नोकझोंक, ये खींचातानी अपनी जगह है, लेकिन संसद का सत्र बाधित हो और संसद का सत्र स्थगित कर दिया जाए, इसके पीछे देश का कितना नुकसान होता है, इसको सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। बाकी ज़बानी जंग राजनीति में चलती रहती है, लेकिन इस ज़बानी जंग में, इस ज़बानी वार में कहीं ना कहीं मान सम्मान का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो एक संविधान है, जो एक ढांचा है, एक मर्यादा है, एक इज़्ज़त है, उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। नेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम कोई ऐसा बयान न दें जिससे विदेशों में हमारे देश को नीचा देखना पड़े, क्योंकि ये तस्वीरें जब विदेश में जाती होंगी तो विदेश के लोग क्या सोचते होंगे कि ये देश, एक ही देश के लोग आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये किसी भी तरीके से देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका जो गलत असर है वो जनता के ऊपर भी जाता है। और फिर यही चीज़ें सड़क पे नज़र आती हैं, जहाँ पे अलग अलग पार्टियों के मानने वाले और फॉलोअर्स एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं और ये मामला बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता है, जो कि कहीं ना कहीं राजनीति की गरिमा को गिराता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाकी आज़ादी किसने दिलाई, ये अगर कोई ना भी बोले तो इतिहास के पन्ने और इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हरफ और उनकी लाइनें गवाह हैं कि आखिर भारत को आज़ादी किसने दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है, ये सबको पता है। अंग्रेज़ों से माफ़ी किसने मांगी, ये सबको पता है। इतिहास गवाह, इतिहास के पन्नों में सारी चीज़ें दर्ज हैं। इसलिए इस पर किसी से लड़ने के बजाय आप सिर्फ इसको अच्छे शब्दों में, मीठे शब्दों में बयान करें, ताकि देश के लोग जानते रहें, आने वाली जनरेशन जानती रहे कि देश की आज़ादी में किसका योगदान रहा। अपना ख्याल रहिए और देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।